वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आप लोगों से अपना डिप्रेशन का जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसको मैंने ठीक कैसे किया। तो आप लोग पूरे एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, फिर आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि मैं हमेशा से परेशान रहती थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, लोगों को ठीक कर सकूँ। और मुझे आखिर मेरे मन में आया कि मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ यूट्यूब पे, और कोई इसके लिए कुछ और नहीं कर सकती मैं। यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँगी तो बहुत लोगों को हेल्प होगी। तो कुछ स्टार्ट ये यहाँ से होता है कि मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी, ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर था और मुझे ये तब से स्टार्ट हुआ। और ऐसा कोई सिम्टम नहीं था पहले से मेरे साथ, जैसा कि और लोगों के साथ पता नहीं क्या होता है, लेकिन मेरे साथ पहले से कोई सिम्टम नहीं था। स्टार्ट यहीं से हुआ कि मुझे नींद आना बंद हो गई। मैं सो रही थी, रात को सोने गई और अचानक से नींद आना बंद हो गई। तो एकदम से नींद नहीं आया, ऐसा मतलब पहले बार हुआ था कि मुझे नींद पूरी रात 1 मिनट के लिए भी नहीं आया था। हाँ, ऐसा तबीयत ख़राब होने पे अक्सर ऐसा होता था कि नींद ना आए, लेकिन ऐसा होता था कि थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर सो जाती थी, 2-3-4 घंटा के लिए। लेकिन उस दिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आया। और नेक्स्ट डे मैं सोच रही थी कि क्यों नहीं आया। फिर सोची कि अरे नहीं आया, किसी वजह से नहीं, मतलब तबीयत तो उतना सही नहीं होगा, नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे फिर मैं सोने गई और मुझे नेक्स्ट डे फिर नींद नहीं आया। और वहाँ से मेरा सब कुछ स्टार्ट हुआ, जब नेक्स्ट डे नींद नहीं आया। क्योंकि नींद एक दिन नहीं आता है तो तबीयत ख़राब रहता है, तबीयत बहुत भारी भारी सा लगता है। और ये सेकेंड डे ऐसा हुआ। फिर मुझे दिन भर बेचैनी, घबराहट, डिजीनेस, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो 2 रात से मैं सोई नहीं हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा और ऐसा फ़ीवर से हो रहा होगा। तो मैंने मम्मी से बताया, वो लोग मुझे फ़ीवर का मेडिसिन दिए। मैं फ़ीवर का मेडिसिन लिया, जबकि मुझे फ़ीवर था नहीं, लेकिन मैंने लिया। मैंने सोचा कि इससे शायद सही हो जाएगा और नींद आ जाएगा, लेकिन मैं सोई। फिर थर्ड डे भी मुझे नींद नहीं आया। अब असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरुआत होता है कि नींद नहीं आया 3 दिन तक। और अब मैं सोचने लगी, क्योंकि 3 दिन तक 1 मिनट के लिए भी किसी को नींद ना आए तो फिर वो टेंशन में जाएगा और ऑटोमेटिक उसका दिमाग काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा उसका सही से, कि वो क्या सोचे, क्या करे, कैसे करे। अब जिसके साथ ऐसा हुआ होगा वो समझ सकता होगा, जिसके साथ नहीं हुआ है वो क्या समझेगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत बहुत बेचैनी, तबीयत मेरा धीरे धीरे बिगड़ता गया। ऐसे ही 1 2 3 दिन, 4 दिन, कई दिन मुझे नींद नहीं आया। फिर नींद की दवाई दी गई, लेकिन फिर ये बोला गया कि नींद की दवाई देना ऐसे तो नहीं सही है। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया गया, जो पता नहीं क्यों यहाँ के डॉक्टर्स भी नहीं पकड़ पा रहे थे, क्या नहीं कर पा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लग रहा था पेट की दिक्कत से हो रहा है, शायद पेट में कोई प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हो रहा है, नींद नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे इस टाइम डिप्रेशन, एंजाइटी के बारे में मुझे और मेरे फैमिली वालों को किसी को भी कुछ उसके बारे में पता नहीं था, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी कुछ भी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब इस पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बने, ताकि लोग समझ सके, उसके फैमिली वाले भी समझ सके। और मुझे समझ में आता था ना मेरे फैमिली वाले को। उस टाइम मेरे पास मोबाइल भी नहीं था कि मैं मोबाइल में कुछ सर्च कर सकूं, देख सकूं। अब तो कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं मोबाइल में सर्च करती हूँ, देखती हूँ तो समझ में आता है। लेकिन बस कहती थी यार मुझे ये नया प्रॉब्लम है, ये मुझे क्या हो गया कि नींद नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे, ऐसा भी होता है किसी के साथ। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया गया। उस टाइम मुझे जॉन्डिस, टाइफाइड, बहुत सारा प्रॉब्लम, वोमिटिंग, बहुत कुछ स्टार्ट हो गया। तो भाई नॉर्मल सी बात है कि जिसको नींद नहीं आएगा रात भर, जिसकी नींद नहीं पूरी होगी, उसके साथ 50 तरह की बीमारियां होनी हैं। क्योंकि
अपने आप को सही रखने के लिए सबसे पहले पूरा नींद लेना ज़रूरी है। अच्छी नींद अगर आएगी तो आप अपने आप स्वस्थ रहेंगे। तो नींद सबसे ज़रूरी है और वही मेरा मिसिंग था। अब तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता था, बस बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, सिर्फ दिन भर बैठ के रोना, बहुत रोना चिल्लाना कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो पागल हो जाऊंगी। कोई फ्रेंड, कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था, किसी को इस अबाउट में पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। मैंने अपने आप को एकदम पैक कर लिया घर में। 6 मंथ तक मैंने अपने आप को पैक किया था। ना मैं किसी से मिलती थी, ना बात करना अच्छा लगता था, ना लोगों के बीच में बैठना। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा कैसे मैं इतना लोगों से मिलती, बात करती, इतना हंसती खेलती, क्या हो गया ये सब मेरे लाइफ से, क्यों मिसिंग हो गया, कुछ समझ में नहीं आता था। 6 मंथ तक पैक रही, यहाँ तक बिस्तर पर से उतरने तक का मन नहीं करता था। वीकनेस, इतना वीकनेस तो हो जाएगा जब किसी इंसान को नींद अच्छी नहीं आएगी तो सारी प्रॉब्लम, सारी तरह की बीमारियाँ आएंगी शरीर में, 1000 तरह की बीमारियाँ आएंगी। और वही मेरे साथ होता था। मैं बेड पर से उठती तक नहीं थी, सिर्फ रोना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगना, हैप्पीनेस एकदम लाइफ से गायब। ये सारी प्रॉब्लम मुझे कुछ खुद नहीं समझ में आता था क्या है। मेन बात तो ये है ना कि आजकल तो थोड़ा सा अवेयरनेस है, तो आजकल के लोग जान भी जाएंगे कि मुझे क्या हो रहा है, और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुछ समय पहले क्या था, उतना ज़्यादा नहीं था कुछ भी, तो लगता कि मुझे क्या हो रहा है। बहुत लोग परेशान रहते थे। तो ऐसा क्या हुआ, वैसे तो मैं यूपी से रहने वाली हूँ, बट क्या हुआ कि बहुत सारे जगह दिखाया गया, बहुत सारे डॉक्टर से, मेरा कुछ सही नहीं हुआ। कोई कुछ पकड़ ही नहीं पा रहा था, क्या नहीं हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी को लग रहा था टाइफाइड की वजह से, जॉन्डिस की वजह से, पेट की प्रॉब्लम की वजह से, पता नहीं क्यों, हमको समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर्स पकड़ क्यों नहीं पा रहे थे, जबकि ये तो मतलब कॉमन सी आजकल की बीमारी हो गई है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, अच्छे डॉक्टर्स के पास नहीं गई या क्या, कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद से मेरी दीदी ने बोला कि इसको जो है बनारस ले जाइए, दिखाइए, इसकी बीमारी यहाँ से ठीक नहीं होगी, ऐसा बात हो रहा था। बट एक दिन मेरा ना सोने की वजह से, मतलब बहुत भयानक दिन थे वो, 6 महीने के, मैं उसको कभी अपने लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकती, जो मैंने झेला है, देखा है। एक दिन क्या हुआ, अचानक से मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया, एडमिट हुई। फिर उसके बाद से पता नहीं उन्होंने कैसा क्या दवा, कैसा इलाज किया कि मेरा तबीयत और ख़राब हो गया। और फिर उन्होंने मुझे मतलब रेफ़र कर दिया कि इसको लेके जाइए। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि मेरे मम्मी पापा मुझे लेके जा रहे थे। रास्ते में मैं बाथरूम के लिए उठी और कि मुझे मतलब वॉशरूम जाना है, और मैं जैसे ही वॉशरूम के लिए गई, बेहोश हो गई। और मुझे फिर वो लोग रिटर्न उसी हॉस्पिटल में लेके गए, और कोई ऑप्शन था नहीं। और फिर मेरा वहाँ पे 1 घंटा तक जो है मुझे होश नहीं आया था। सब लोग डर गए थे कि लग रहा है अब ये ज़िंदा नहीं रहेगी, अब कोई चांस नहीं है। सब लोग रोने लगे थे। मुझे अचानक से होश आने के बाद भी मेरा पूरा शरीर काँप रहा था, कुछ कंट्रोल में नहीं आ रहा था। डॉक्टर बोले कि इनको लेके जाइए। फिर घर वाले मुझे घर लेते आए। उसके बाद से क्या हुआ कि मुझे जो है नेक्स्ट डे मेरा सब टिकट विकट हो गया कि मैं बनारस जाऊंगी। बनारस में मुझे ले जाया गया, और बनारस में जैसे तैसे करके गई। और वहाँ पे भी क्या हुआ था कि उन लोग को ये नहीं पता था कि इसको जो है साइकेट्रिस्ट से दिखाना है, इसको दिमाग की डॉक्टर की ज़रूरत है। कोई नहीं समझ पाया था, ना मैं खुद ना मेरे फैमिली वाले। वो लोग मुझे पेट के डॉक्टर के पास ले गए कि इसको पेट की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। इतना अवेयरनेस की कमी थी उस टाइम।
और मुझे पेट के डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन वो तो बड़े डॉक्टर थे, अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने मेरी बीमारी पकड़ ली, मुझे बहुत समझाया, बहुत उन्होंने मेरी बीमारी ठीक होने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत कुछ समझाया, मुझे मेडिसिन दिया। और उनका मेडिसिन मैंने बहुत दिन तक खाया नहीं, बस उनके बताए रास्ते पे चलती गई। एक तरह से उन्होंने पूरा 1 घंटा टाइम लेके मेरा काउंसलिंग किया, जबकि हम लोगों ने उनको कोई पैसा नहीं दिया था काउंसलिंग के लिए अलग से, लेकिन उन्होंने मेरे लिए पूरा टाइम निकाला। पता नहीं क्यों इतना अपना समझा और मुझे अपना समझ के इतना समझाया। उसके बाद से मेरी जर्नी बहुत लंबी है और मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं मैं ठीक कैसे हुई, और अब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, सब कुछ बहुत सही है। आप लोग को अगर जानना है मैं कैसे ठीक हुई, कैसे सब कुछ सही हुआ, तो फिर आप लोग मेरा वीडियो देखिए। और मैं और सारा इसका ये पार्ट 1 है, मैं और सारा इसका वीडियो लेके आऊँगी इस बारे में, तो फिर इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय फ्रेंड।